सब्सक्राइब करिए विशाल कामदार चैनल को और दबाइए साइड में बेल घंटी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में। तो आखिरी आपने टाइटल देख ही लिया होगा ये वीडियो किसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको पेयू मनी में अकाउंट बनाना बताऊंगा और रजिस्टर करना बताऊंगा कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो सिंपल सा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो पेयू में अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मान लो आप कहीं पे भी पेमेंट लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो आप पेयू में पेमेंट ले सकते हो और उसमें क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपी जैसे भी कुछ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप पेमेंट ले सकते हो। और ये आप अपनी ब्लॉग पे, वेबसाइट पे लगा सकते हो जिसकी मदद से कोई भी आपको पेमेंट कर सकता है। तो ये पेमेंट गेटवे जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मान लो बहुत सारे पेमेंट गेटवे, अगर आप अलग अलग पेमेंट गेटवे के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरे तो एकदम राइट भरना, क्योंकि एक बार आप सबमिट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आप चेंज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं कंप्यूटर में बना रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से रजिस्टर करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, आप डिजिटल मोड पे करके कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा आप ऊपर देख सकते हो payumani.com। तो सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो ये वेबसाइट कैसी दिखाई देती है। तो देख सकते हो मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नीचे। तो सिंपल सा आप देख सकते हो वेबसाइट ऐसी दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे से आप प्राइस चेक कर सकते हो, कितना प्राइस किस क्रेडिट कार्ड पे लग रहा है और कितने पे क्या लग रहा है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। तो आपको सिंपल थोड़ा सा नीचे करना है और क्रिएट अकाउंट ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने सिंपल सा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया हूँ। तो ये थोड़ा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट में इंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ईमेल आईडी इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आई वांट टू कलेक्ट पेमेंट। आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हो तो ये वाला मर्चेंट का यूज़ करना है। अगर आप वॉलेट बनाना चाहते हो, बिकम अ वॉलेट यूजर्स, तो आपको ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना है। तो आपको बिकम अ मर्चेंट्स पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देख सकते हो नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है और पासपोर्ट देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये आगे का प्रोसेस में आप देख सकते हो यहाँ पे OTP आएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया वो भर देना है और वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक कर देना है। तो मैं भर दिया हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन मोबाइल पे क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आगे का ऑप्शन फिर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग OTP ईमेल। अगर ईमेल पे आपका OTP आ गया होगा, अगर आपको अभी डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप फॉर नाउ, आप स्किप करके बाद में भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ भी डाल देता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो OTP आ रहा है। थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मोबाइल पे देख सकते हो आ चुका है मेरे मोबाइल पे और मैंने उसके बाद वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके बाद ये आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रोसेस ओपन हो गया। तो वेलकम विशाल कामदार। तो हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसेस। तो आपको प्रोफाइल सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अगर स्टार्ट इंडिकेट करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, गेटवे लगवाना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट पे आप लगा सकते हो। तो मैं कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करके बता देता हूँ कैसे कंप्लीट करना है आपको प्रोफाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंपल सा क्लिक कर दिया हूँ कंप्लीट प्रोफाइल। तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन ओपन होने वाला। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फटाफट अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा है बिजनेस डिटेल। तो यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर GST नंबर है तो आप 16 सुन सकते हो। अगर मान लो आपके पास कुछ भी GST नंबर नहीं है तो आप फिर भी कर सकते हो रजिस्टर। तो उसके लिए आपको सिंपल सा इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बिजनेस देख सकते हो। आपका बिजनेस किसके बारे में, तो वो आपको देना पड़ेगा जो भी आपका बिजनेस है। अगर मान लो आप ई-कॉमर्स सिलेक्ट करते हो तो देखो मैंने ई-कॉमर्स सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप ई-कॉमर्स में क्या काम करना चाहते हो, तो वेबसाइट के लिए बना रहे हो आप ई-कॉमर्स में जो भी आपकी वेबसाइट है उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट बिजनेस एड्रेस। आपको बिजनेस एड्रेस देना जो भी आपके प्रूफ में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस एड्रेस। उसके बाद पिन कोड देना है। ठीक है, पिन कोड देना है। और उसके बाद अगर आपका एड्रेस दूसरी जगह बिजनेस एड्रेस तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद आपका बिजनेस एड्रेस दे सकते हो। देखो जैसे मैंने नो किया, क्लिक किया नो पे, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिव एड्रेस जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो वो एड्रेस देना है। उसके बाद सिंपल सा मैं तो यस कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट पे कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक वेरिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बैंक वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो मतलब आपकी जो भी वेबसाइट दी है वो आपको वेरिफिकेशन करना है। और उसके बाद आप सेटल कर सकते हो अपने बैंक में अकाउंट में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। तो मैं आपको बता ही देता हूँ फिर भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया, जनरल डिटेल्स हो गया। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स हो चुकी है और उसके बाद सिंपल सा वेबसाइट हो चुकी है जो भी आपकी वेबसाइट है। और उसके बाद पैन डिटेल्स आपने दे दी है। और उसके बाद बैंक डिटेल्स सही देना जिसमें तुरंत
एक थोड़ा सा पेमेंट आएगा, उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना है, तो ये मैंने दे रखा हूँ पहले से। यहाँ पे देख सकते हो पैन कार्ड देना है, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देना है और कैंसिल चेक देना है आपकी बैंक का, ठीक है। उसके बाद आप सर्विस एग्रीमेंट्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, थोड़ा साइन करके, और वो देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता ही देता हूँ डाउनलोड करके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सिंपल से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो ये अगली प्रोसेस में ओपन हो चुका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिग्नेचर करना है आपको, और यहाँ पे सिंपल स्टैम्प है तो स्टैम्प लगा देना है, नहीं तो फुल नेम डेट डाल के बस आपको सिंपल सा ये वापस पीडीएफ में इसे अपलोड कर देना है। तो वहाँ पे ही अपलोड कर देना है, ये ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो आपके सामने सिंपल सा दिखाई देगा। तो चलो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, उसके बाद होने के बाद क्या होगा। तो सिंपल सा आपको प्रोफाइल में चले जाना है। तो मैं देख सकता हूँ ये अगर मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा आगे का प्रोसेस भी ओपन होगा, जिसमें वेबसाइट का मेरे को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो बस थैंक यू। फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए साइड में नोटिफिकेशन बेल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।